दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मूवी थिएटरों में 3D फिल्में जरूर देखी होंगी। 3D फिल्म को देखते वक्त आपको स्क्रीन में चल रही सीन्स आपकी आंखों के सामने इस तरह घटित होता दिखता है जैसे कि चीजें आपके आसपास से गुजर रही हो। वहीं अगर आप 2D में उसी फिल्म को देखेंगे तो वह सिर्फ आपको पर्दे पर ही दिखाई देगी, जिस तरह आप अभी YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। वैसे तो दोनों तरह की फिल्में स्क्रीन पर ही दिखाई देती है, लेकिन 3D फिल्म कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक महसूस होता है। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन से बना हुआ है। हम सब अभी थर्ड डायमेंशन में हैं। हम सब जो भी देखते हैं या महसूस करते हैं वो थर्ड डायमेंशन की वजह से कर रहे हैं। हम यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देख, छू और महसूस कर सकते हैं। यानी कि अभी हम पूरे ब्रह्मांड को थर्ड डायमेंशन के नजरिए से देख और समझ रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसी कई डायमेंशन से बना है, लेकिन हम थर्ड डायमेंशन की सच्चाई को ही समझ सकते हैं। तो आइए इन अलग अलग डायमेंशंस को उनके वर्क प्रिंसिपल के अनुसार समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आता है जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन को समझने के लिए आप एक बिंदु को ले सकते हैं। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और गहराई जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप यहाँ होते तो केवल एक ही जगह पर रहना पड़ता, क्योंकि यहाँ आपके लिए ना कोई दायां या फिर बायां होता है और ना ही ऊपर नीचे। आप किसी भी दिशा में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। आपका सारा जीवन एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाता है। दूसरा है फर्स्ट डायमेंशन। जैसे कि हमने जीरो डायमेंशन में समझा, वहाँ का अस्तित्व एक बिंदु में ही होता है। अगर हम ऐसे दो बिंदु को लें और उनको जोड़ें तो वह एक रेखा बनेगी। यह रेखा ही फर्स्ट डायमेंशन को दर्शाती है। अगर आप यहाँ होते हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ केवल एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डायमेंशन के प्राणी होते तो आपके लिए केवल आगे पीछे जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको यहाँ दाएं बाएं या ऊपर नीचे जैसी कोई भी चीजों का आइडिया और अनुभव भी नहीं होता। तीसरा है सेकंड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन एक रेखा जैसी रचना का ही अस्तित्व होता है। वहीं अगर हम ऐसी ही दूसरी रेखा खींचे और दोनों रेखा को जोड़ दें तो हम पाएंगे सेकंड डायमेंशन। यहाँ पर अब लंबाई और चौड़ाई भी होगी, लेकिन गहराई या ऊंचाई नहीं होगी। अर्थात अगर आप सेकंड डायमेंशन में रहने वाले प्राणी होते तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं किसी भी दिशा में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे और गहराई जैसी चीजों से अपरिचित रहना पड़ता। आप अभी इस वीडियो को YouTube, Facebook या Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, जो कि 2D पर ही एग्जिस्ट करता है। आप अभी थर्ड डायमेंशन में हैं, इसलिए आप ऊंचाई और गहराई को भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे तीनों चीजों को समझ सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। आप अभी इस वक्त जिस दुनिया को समझ रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन के हिसाब से ही समझ रहे हैं। हम थर्ड डायमेंशन में होते हुए पीछे के 3 डायमेंशंस को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हमारे थर्ड डायमेंशंस के आगे के डायमेंशंस को हमारी इंद्रियों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन डायमेंशंस को ना हम कभी देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि आप केवल अपने से नीचे के डायमेंशंस को ही देख और समझ सकते हैं। इसलिए आगे के डायमेंशंस के बारे में जानने के लिए हम गणित और विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट डायमेंशन लंबाई है, सेकंड डायमेंशन चौड़ाई है और थर्ड डायमेंशन गहराई है, तो फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकता है? इस विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि फोर्थ डायमेंशन समय है। यहाँ पर समय का मतलब है अवधि। अगर आप फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले प्राणी होते तो आप समय में आगे और पीछे कहीं भी जा सकते थे, या कहीं आप टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को आसानी से कर सकते थे। अगर आप फिफ्थ डायमेंशन के प्राणी होते तो आप समय में आगे पीछे जाने के अलावा समय में किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए इमेजिन करना भी हमारे लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हम अपने से ऊपर के डायमेंशंस को कभी भी नहीं समझ सकते। अगर आप फिफ्थ डायमेंशन को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप मूवी इंटरस्टेलर जरूर देखिए। वेदास के मुताबिक इस ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस होने की संभावना है, जिसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम आने वाले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे। इसलिए अगर आप आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वैदिक साइंस पर समर्पित ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं हरीश मिलता हूँ अगले रविवार को ऐसे किसी इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।